गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। जैसे हर पेंच के लिए निश्चित खांचा बनाया जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने पर ही कविता प्रभावशाली बनती है। अपनी बात को सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि सभी कही गई बात को सहजता से समझ सकें और तभी कवि को सफलता मिलेगी जब उसकी बात को हर कोई समझ सकेगा। आइए पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था। वह अपनी बात को सीधे सादे तरीके से कहना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए का आशय यह है कि समाज के लोगों को जैसी चीजें पसंद होती हैं उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। वह भाषा के चक्कर में पड़ गया कि भाषा को जरा प्रभावी बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ? भाषा के चक्कर में भावों की जो सहजता थी वह नष्ट हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। मीन्स जो भाषा की सहजता थी, जो भाव वह सरल शब्दों में व्यक्त कर सकता था, वह भाव नष्ट हो गया। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने? उस सहजता को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। उस सहजता को सुधारने के लिए, उस बात को सही करने के लिए कवि ने क्या किया? यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उल्टा पलटा। लेकिन क्या हुआ? कवि की इस कोशिश के कारण उसका प्रयास ये रहा कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर भाषा के उलट फेर के बंधन से कवि मुक्त हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिल सकी। उसकी भाषा के साथ साथ काव्य भी जटिल होता चला गया। जो उसकी रचना थी वह और पेचीदी हो गई, पेचीदा होती चली गई मीन्स और जटिल होती चली गई और कठिन हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तब उसने क्या किया? उसने सारी समस्या को ध्यानपूर्वक नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता चला गया। कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया, जिससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे। उसने जो जटिल शब्दों का प्रयोग किया उसे देखकर, सुनकर दर्शक उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किंतु जो उसकी रचना का मूल भाव था, रचना की जो मूल अभिव्यक्ति थी, उसका भाव बिगड़ गया। वह उतना सहज नहीं रह सका जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। और इसे सुलझाने के लिए कवि ने
भाषा के चक्कर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे और घुमा फिरा कर उसे और जटिल बना दिया। यहाँ इस कविता में कवि भाषा की जटिलता पर कटाक्ष करना चाह रहा है और यह भी बताना चाह रहा है कि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करना चाहिए। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना जैसे मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। साथ साथ वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेतरहा विशेषण यहाँ पर सटीक रूप से प्रयोग किया गया है। पेंच कसने के बिंब से कवि का कथ्य अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है तथा मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। आखिरकार यही हुआ जिसका मुझे डर था। अब कवि कह रहा है कि अब जब उसने बात को इतना तोड़ा मड़ोड़ा तो क्या हुआ, वही हो गया जिसका उसे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर जाना मीन्स बिल्कुल महत्व समाप्त हो जाना। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। क्या? कवि की बात। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खोकर रह गई। उसकी अभिव्यंजना ही समाप्त हो गई। अंत में कवि ने क्या किया? अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ही ठोक दिया जाता है। प्रयास वो कील पेंच के माध्यम से सेट नहीं हो पाती, बल्कि उसे जबरदस्ती ठोक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि ने अपनी बात वहीं की वहीं छोड़ दी। ऊपर से ठीक था पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। हुआ ये कि जब कवि ने बात बिगड़ते देखी, भाषा की बात को बिगड़ते देखा, तो उसने क्या किया? उस बात को वहीं उसी जगह छोड़ दिया। जैसे कील की चूड़ी जब मर जाती है तो उसे जबरदस्ती ठोक दिया जाता है। तो उससे हुआ क्या? ऊपर से तो ठीक ठाक उसकी रचना दिखाई दे रही थी, किंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। जिस प्रकार चूड़ी को जबरदस्ती ठोक दिए जाने पर वह उतनी मजबूती नहीं देती है, कील को जबरदस्ती ठोक दी जाए तो उसकी चूड़ी मर जाने पर वह उतनी मजबूती नहीं देती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो अभिव्यक्ति थी वो बाहरी रूप से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं रह गई थी, ना ही उनके शब्दों में वह ताकत थी जो होनी चाहिए थी। कहने का आशय यह है कि कविता प्रभावहीन हो गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि बात जो है वह स्वयं कवि से एक बच्चे की तरह जो कवि से खेल रही थी, कवि को अपने इशारे पे नचा रही थी, उसने कवि पर व्यंग करते हुए पूछा। जब उसने देखा कि कवि थक हार कर पसीना पोंछ रहा है, तब उसने पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यहाँ पर कवि ने बात का मानवीकरण
किया है। कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर कटाक्ष किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग